आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट है जुलाना, जहां से चुनावी दंगल में है महज 100 ग्राम से ओलंपिक मेडल से चूकने वाली विनेश फोगाट। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में फोगाट ने कहा है कि राजनीति में उतरकर बड़े स्तर पर बदलाव और सेवा की जा सकती है, इसीलिए राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो गलत लोग हावी रहेंगे। और क्या क्या कहा विनेश फोगाट ने, आइए सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का एक सबसे बड़ा चर्चित चेहरा विनेश फोगाट, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक एपिसोड के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया और कुश्ती के दंगल से वो सियासी अखाड़े में उतर चुकी है और जुलाना से कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। वैसे तो विनेश जी, आपने बहुत दंगल, संघर्ष, सड़क सब कुछ देखा है, लेकिन ये एक अलग मैदान है। अभी हमने आपका स्पीच सुना, आप बोल तो नेताओं की तरह अच्छा फ्लो में रहते, लेकिन बातें अच्छी कर रहे थे, जैसे जातिवाद, नशे से दूर। देखिए, संघर्ष में से आए हैं, हर चीज़ का पता है। नेता तो नहीं है, लेकिन संघर्ष इतना किया है, बचपन से लेके अभी तक हर चीज़ का नॉलेज है। और अपने लोगों की जो भावनाएं हैं वो हम बचपन से उसमें रहे हैं, तो हमें पता है अपने लोगों के बीच में कितना बोलना है, क्या बोलना है। और 10 साल से भी ज़्यादा मैं जब से सीनियर लेवल पे आई हूँ तब से इंटरव्यू करी हूँ आप लोगों के साथ में, तो फॉलो तो इंटरव्यू में हो ही जाता है। तो बस वो अपने जो भी हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की जो एक माध्यम है, वो हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको समझ में आए और अपनी बेटी, अपनी बहू के ऊपर वो आशीर्वाद रखें। और खिलाड़ी और राजनेता दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, राजनीति के जरिए या राजनेता बनकर संघर्ष है उसको मंजिल तक पहुंचाया जा सकता, किसी भी तरह, किसी भी पब्लिक की यानी सेवा हो सकती है? देखिए, पब्लिक की सेवा तो हम खिलाड़ी जब थे तब भी हम कर रहे थे, लेकिन जब तक आप राजनीति में नहीं हो, मेरा ऐसा मानना है कि आप लिमिटेड लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप वो एक्सटेंड लेवल तक नहीं जा सकते हो किसी भी उसमें। और चाहे फेडरेशन लगा लो, चाहे कोई भी आप स्पोर्ट्स में ही लगा लो, हर जगह पे राजनेता बैठे हैं उन्होंने, और गलत लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो जब तक अच्छे लोग आके जब तक उस चीज़ को साफ नहीं करेंगे, और राजनीति के अलावा कहीं नहीं हो सकता है। किसी को वहम है तो वो वहम हमारा भी निकल गया था, आपका भी निकल जाएगा। एक बार सड़क के ऊपर बैठ के देखो, आप संघर्ष करके देखो। काफी विनेश, आपके टर्निंग पॉइंट आ चुके हैं, क्या यहाँ भी लंबी पारी राजनीति में खेलेंगे जनता के आशीर्वाद से आगे भी? देखिए, वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो परमात्मा के आशीर्वाद से जनता के हाथ में रहेगा। अगर अच्छा काम करेंगे तो जनता हमेशा आपको सर आंखों पर बिठा के रखती है, अगर नहीं करोगे तो वो आपको जल्दी आपको सबक भी सिखा देंगे। तो उम्मीद और आशा यही है कि जो जितने भी हम टाइम तक रहे इस क्षेत्र में, हम बस लोगों की भलाई के लिए काम करें। अपने लोगों को जो खुशी से जो हमें वो गले लगा रहे हैं, जो आशीर्वाद अभी दे रहे हैं, वही खुशी उनके चेहरे पे हम बरकरार रखें, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। हरियाणा जैसे राज्य में आप अपनी स्पीच में कह रहे थे बेटी, बहू, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है हरियाणा में बदलाव आ रहा है यहाँ की राजनीति में जो अलग तरह की होती थी? अगर हरियाणा की बेटियां अगर कुश्ती जैसे खेल में आगे बढ़ सकती है तो बदलाव का ये पहला एक स्टेप आप देख सकते हो। इतने सालों से या जब हमने संघर्ष का मैदान जब हमने 2 साल पहले चुना था, तब हमें भी ये शंका थी कि हमारा समाज पता नहीं क्या बोलेगा, क्योंकि एक लड़की के लिए ऐसे क्षेत्र में ऐसे लोगों के खिलाफ में आवाज़ उठाएगी तो पता नहीं परिवार साथ रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हमारे लोगों ने जो साथ निभाया है, हमसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। गर्व है कि हम हरियाणा में पैदा हुए हैं। तो बिल्कुल ये थी विनेश, और उनका कहना है कि ज़िंदगी में हर सेक्टर में संघर्ष है और जिसके चलते कई वजह रही कि मुझे राजनीति में आना पड़ा, और जनता के आशीर्वाद से अब मैं लोगों की सेवा करूंगी और जो हरियाणा के मुद्दे हैं, समस्याएं, उनको भी दूर करने की कोशिश करूंगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जुलाना, हरियाणा। तो देखिए, कुश्ती के मैदान में तो विनेश फोगाट को खूब हमने देखा है, लेकिन राजनीति के दंगल में उनका कितना मंगल होगा, इसका इंतजार हर किसी को है।